हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऐसे की क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स है उसका मतलब क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक को लिख रखा है उस सारे टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो होता है, ये जो वीडियो होने वाला है पार्ट 1 वीडियो होने वाला है और पार्ट 2 में थोड़ा सा केवल बचा हुआ है, तो इसके बाद मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो पहले मैं विद्युत धारा की थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। तो विद्युत धारा जैसे कि आम की भाषा में हम लोग क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में हम उसे करंट कहते हैं या फिर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उससे कि पंखा वगैरह चलाते हैं, बल्ब अभी जो जल रहा है उसी के वजह से जलता है। आयरन वगैरह करते हैं, ठीक है, हेयर ड्रायर यानी कि खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वे सारी मतलब क्या है, वो सारी क्या है कि विद्युत धारा है, अर्थात कि बिजली भी हम लोग उसे कहते हैं। ठीक है, वो उसका परिचय हो गया। अब है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का अर्थ है कि तारों से होकर के आवेशों के प्रवाह। अब आवेश क्या है, तो आवेश मैं आगे समझाने वाला हूं, तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से बता दे रहा हूं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का अर्थ है कि किसी चालक पदार्थ में अर्थात कि किसी चालक तार में आवेशों के किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित प्रवाह को अर्थात कि लगातार बहने को, ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी चालक तार में आवेशों के किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ तक किधर। अब है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, परिचय विद्युत धारा हो गया। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, अर्थात कि परमाणु आप लोगों को पता है कि हमारी हर एक पार्ट में यानी हमारी जो शरीर ही है तो वो क्या है, एटम्स का बना हुआ है, अर्थात कि परमाणु का बना हुआ है। परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। ठीक है, वो इतना पता है आप लोगों को। तो परमाणु मतलब कि सारी जितनी भी पदार्थें हैं धरती पर वो सारी चीजें क्या बनी है, परमाणु से मिलकर के बनी होती हैं, एटम्स से। तो एटम्स क्या होती हैं कि विद्युतता उदासीन होती हैं, अर्थात कि वो एक ऐसा चीज है जिसमें कि करंट जो है फ्लो नहीं हो सकता, अर्थात कि वो विद्युतता उदासीन होते हैं लेकिन फिर भी उसमें करंट प्रवाह होता है। आखिर क्यों, क्योंकि देखिए विद्युतता उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें समान, देखिए पहले तो मैं बता रहा हूँ कि परमाणु की संरचना क्या है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और उसके कक्षा में मतलब कक्षा होता है 2n², उसका सूत्र है, कैसे कैसे होता है बैठता है उसके अनुसार मैं बता दूंगा। तो देखिए कक्षा में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या है, तो धन आवेश है यानी कि पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है। ठीक है, और वो दोनों जो होते हैं संख्या में बराबर होते हैं, अर्थात कि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं। और यही कारण है कि परमाणु जो होती हैं विद्युतता उदासीन होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और आखिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि परमाणु जब उदासीन होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक क्यों मतलब बताया, इलेक्ट्रिक करंट क्यों आता है, तो उसमें करंट इसलिए आता है क्योंकि इसमें एक गुण होता है कि परमाणु विद्युतता उदासीन तो होते हैं लेकिन जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ से रगड़ाता है या फिर टच होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स या तो उसको दे देता है या तो उसका इलेक्ट्रॉन खुद ग्रहण कर देता है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देता है तो वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है कि नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव आवेश इसके ऊपर आ जाती हैं, यानी कि ये जो होती हैं ऋणात्मक हो जाती हैं, और जो कि इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, ठीक है, वो धनात्मक बन जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डाउटफुल चीज है कि मतलब क्या लोग कोई देकर के क्या होते हैं, देकर के गरीब बनते हैं, अर्थात कि देकर के माइनस में आना चाहिए तो देकर के वो क्या करते हैं मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर के वो धनावेशित बन जाते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होती है एक माइनस वाली चीज है। ठीक है, और माइनस वाली चीजें जब दूसरे को दिया जाएगा तो हमारे पीछे में क्या रहेंगी, केवल प्लस रहेंगी। ठीक है, मतलब प्लस माइनस दोनों जो है समान राशि में है। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्रोटॉन क्या होगा, यानी कि वो पदार्थ जो है धनावेशित हो जाएगा, अर्थात कि हम किसी पदार्थ जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो धनावेशित हो जाएगा और जब कोई पदार्थ दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं वो भी क्लियर हो गया। आवेश और मतलब देखिए आवेश क्या है,
ठीक है। आवेश को हम लोग कूलॉम कूलॉम कहते हैं। आवेश का ऐसा मतलब कूलॉम है और इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। और जो हम लोगों का एनसीईआरटी वाला बुक है उसमें क्यू लिखा हुआ है, अर्थात कि क्यू से सूचित करते हैं। तो अब दोनों में डाउट चीज है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि क्यू लिखें या फिर सी लिखें। तो एनसीईआरटी वाला में क्यू लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है। तो हम लोग जो आवेश का ऐसा मतलब है कूलॉम, कूलॉम को हम लोग सी से सूचित करते हैं, ठीक है। और आवेश क्या है, तो आवेश जो है एक पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का या फिर परमाणु का इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का एक मूल गुण है, ठीक है। जो कि मतलब देखिए ये एक पदार्थ हो गया, पदार्थ के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है कि वही आवेश का एकदम मूल मतलब वो आवेश को उत्पन्न करता है, ठीक है। आवेश को मतलब कि आवेश को जन्म देता है, ठीक है। तो आवेश जो है पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक वह मूल गुण है जो कि क्या करता है कि आवेश को उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। ये ऋण आवेश धन आवेश मैंने अभी बता दिया कि दे करके कोई क्या बनता है और दे करके कोई क्या बनता है, ऐसे मैंने बता दिया। और आवेश जो होता है क्या होता है कि संरक्षित होता है, अर्थात कि जो आवेश है वो चेंज होता है, ठीक है। आवेश जो है क्या होता है कि चेंज होता है, मतलब कि देखिए जैसे कोई करंट हो गया, तो करंट क्या होता है, करंट में आवेश जो होता है चार्ज होता है, वो क्या होता है कि पुनर्वितरण, यानी कि हम जब अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश लाइट बारे हुए हैं, तो लाइट क्या करेगा कि प्रकाश के रूप में इलेक्ट्रिक करंट को बदल रहा है, आवेश को बदल रहा है, किसमें, प्रकाश एनर्जी में। लेकिन वो जो हो रहा है नष्ट नहीं हो रहा है या फिर ना ही नया बना रहा है, ठीक है, वो बस रूपांतरण हो रहा है दूसरे में। तो इसलिए हम कहेंगे कि आवेश जो होता है संरक्षित होता है, ठीक है। अब चालक और विद्युत रोधी पदार्थ क्या है। चालक क्या है, देखिए चालक यानी कि देखिए जब 2 नंबर में आएगा तो हम लोग उसे सिंपल भाषा में लिख देंगे कि वैसा पदार्थ, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक करंट यानी या फिर ऋण आवेश का या फिर धन आवेश का, मतलब जिससे कि आवेशों का प्रवाह होता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि चालक पदार्थ कहते हैं। मतलब वैसा पदार्थ जिससे कि आवेशों का प्रवाह होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और अगर हमें 5 नंबर में आ गया हो तो उसी में मतलब फेट फाट के दबा करके लिख देना है। उसमें क्या लिखना है कि जैसे चालक पदार्थ का विद्युत जो होता है मतलब प्रतिरोध, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ तो बताऊंगा प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध जो होता है चालक पदार्थ का कम होता है, ठीक है। चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है आर जो होता है वो जो होता है चालक पदार्थ में कम होता है, इसी के कारण वो जो होता है इलेक्ट्रिक करंट उसमें से ज्यादा बहता है, ठीक है, ज्यादा बहता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है, और उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ जिसमें से कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक जगह से दूसरे जगह न जा पाए उसे हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अर्थात कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोई कचकाड़े का वस्तु लीजिए, उसमें अगर हम लोग अगर गौर से देखने की जरूरत नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट एक छोर पर दीजिए और एक छोर को टच कीजिए तो आपको करंट नहीं मारेगा, बिकॉज उसकी प्रतिरोधकता जो है बहुत ज्यादा उच्च है, ठीक है, रेजिस्टेंस उसका उच्च है, और वो जो होता है इलेक्ट्रिक को इधर उधर जाने नहीं देता है, ठीक है। इसलिए इसको वो जो होता है क्या होता है, वो जो होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। चालक में स्टील को दे दीजिए या फिर लोहा को दे दीजिए तो वो क्या करेगा कि एक जगह ठिकाने पर, यहाँ पर मतलब अगर बर्तन का कोई चीज है वहां ठिकाएंगे और यहाँ पर पकड़ेंगे तो भी करंट फ्लो होगा या फिर बहेगा, ठीक है। हम लोगों को महसूस होगा कि लाइन मार रहा है एनीवे, ठीक है। अब विद्युत विभव क्या है, विद्युत रोधी विद्युत चालक मैंने समझा दिया। और अब है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव जो है कार्य का किन्हीं बिंदुओं पर, ठीक है, किन्हीं बिंदुओं पर, विशेष बिंदुओं पर कार्य का वह परिमाप है जो कि इकाई आवेश को अनंत से किसी विशेष बिंदु तक लाने में किया जाता है। अर्थात कि विद्युत विभव एक काम है जो कि क्या करता है कि मतलब पूरी आवेश को यानी कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज से है तो उसको एक अनंत पर क्या होता है, विद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है। तो शून्य से मतलब क्या जाता है कि एक परसेंट बिंदु तक लाने में जो किया जाता है कार्य, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। तो विद्युत विभव V बराबर क्या होगा, W/Q। W/Q का अर्थ क्या है कि आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया हुआ कार्य, अर्थात कि V बराबर W/Q। क्या था, समझ में आ गया। अब एसआई मात्रक मैंने इसका समझा दिया कि वोल्ट होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड होता है,
अब विभवांतर, विभवांतर भी सेम यही चीज है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है, अर्थात कि विद्युत विभव में क्या होता है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, मतलब आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया जाता है कार्य वही है विद्युत विभव। और विभवांतर क्या है कि किन्हीं दो बिंदुओं पर उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात कि मान लीजिए कि एक बैटरी में एक वायर है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैटरी को जोड़ रहे हैं और 3 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो वो जो होता है उसके अंदर जो विभवांतर मतलब अंतर है, मान लीजिए 3 वोल्ट का एसी है, बैटरी है, और इस वायर में हम लोग इसको कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करने पर इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि 2.5 वोल्ट जा रहा है, 2.5 वोल्ट जा रहा है। अर्थात कि इसके अंदर क्या, इन दो बिंदुओं के बीच क्या हो रहा है कि अंतर है, यानी विभव का अंतर है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। यहाँ तक किधर, मतलब कि विभवांतर का अर्थ है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है। या फिर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम लोग क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इतना काफी है, आप लोगों को मतलब क्या करना है कि ये ज्यादा नंबर के नहीं आते हैं, 2 नंबर या फिर 5 नंबर के आते हैं। अगर 5 नंबर के बोले तो उसका परिभाषा लिख दीजिए, परिभाषा के बाद एसआई मात्रक लिख दीजिए, और उसके बाद मतलब उसको थोड़ा बड़ा और बढ़ा करके लिख दीजिए जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और उसमें 5 नंबर पूरी मिल जाएंगी। तो विभवांतर क्लियर हो गया। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर मैंने यहाँ बताया कि 1 कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आवेशों का चालन कैसे होता है। तो आवेशों का चालन जो होता है, जब कोई, देखिए क्या होता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ऋण आवेश और धन आवेश। वो दोनों क्या करते हैं, जब धन और ऋण होंगे तो वो आपस में आकर्षण करते हैं, अर्थात कि चुंबक की तरह कार्य करते हैं, वो आपस में खिंचाव करते हैं। और वहीं जस्ट हम लोग अगर देखें तो ऋण और धन जो करंट होते हैं, ठीक है, तो ऋण और धन की जगह केवल 2 ऋण ही रहे तो आपस में वो आकर्षित नहीं होंगे, वो प्रतिकर्षण होंगे, ठीक है, प्रतिकर्षण होंगे, सेम चीज। तो वह आवेशों का चालन कैसे होता है, तो वो धन आवेश होता है ऋण की तरफ जाता है, अर्थात कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, क्योंकि दोनों में आकर्षण बल है, ठीक है। और जो ऋण होता है हटता है, बिकॉज वहां पर प्रतिकर्षण बल है, और ऋण कहाँ जाता है, धन की ओर जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आवेशों का चलन समझ में आ गया। मतलब कि उच्च विभव से निम्न विभव जाता है धन आवेश, और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च आवेश की ओर जाता है। और आवेशों का चालन जो होता है तब तक होता रहता है जब तक, मतलब देखिए एक बैटरी से हम लोग तार को जोड़ रहे हैं तो वो कब तक वहां से इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन कब तक उधर जाएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो वो तब तक जाएगा तब तक कि दोनों के बीच जो होता है इलेक्ट्रॉन्स बराबर ना हो जाता हो, ठीक है। अब है सेल या फिर बैटरी, ठीक है। तो एक अलेसांद्रो वोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की एक ऐसा युक्ति अर्थात कि डिवाइस का निर्माण किया जो कि अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोनों अपने 2 इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है, विभवांतर को मतलब बनाए रखता है, ठीक है। वो उसका आविष्कार कब किए थे, 1796 में। और एक सेल का मैं बात कर रहा हूँ, अर्थात कि घड़ी का सेल दे सकते हैं, ठीक है। और बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूहित रूप को बैटरी कहते हैं। अर्थात कि हम लोग क्या देखते हैं कि बैटरी, मान लीजिए कि ये है 3 वोल्ट का, मान लीजिए कि बैटरी है, या फिर 5 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी है, प्लस और फिर माइनस। तो ये क्या है, एक मान लीजिए ये बैटरी नहीं है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, सेल है। और हमको इसको बैटरी में बदलना होगा, बैटरी में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या होगा कि तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 बैटरी या फिर 3 बैटरी को हम लोग क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज या फिर पैरेलल। आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ सीरीज पैरेलल क्या है। तो ये मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, अर्थात कि इसका प्लस को इसके माइनस से, इसका माइनस को इसके प्लस से, ऐसा करके कनेक्ट होता है, ठीक है। तो सीरीज में मैं 2 बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूहित रूप को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1796 ईस्वी में अलेसांद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया। वो क्या किए हैं कि एक ऐसा डिवाइस का निर्माण किए हैं 1796 में जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मतलब अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, शुष्क सेल लीजिए तो उनके अंदर भी तेजाब की थोड़ी मोड़ी मात्रा होती है। तो वो आपके अपने अंदर क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात जो इलेक्ट्रिक उनके अंदर है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक ऊर्जा को जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, उनको उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर, इलेक्ट्रोड का अर्थ है कि प्लस माइनस, अर्थात ये, ठीक है, ये और ये इलेक्ट्रोड के बीच क्या होती है कि विभवांतर को बनाए रखती हैं, ठीक है। मतलब 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। मतलब ऐसे डीसी वोल्ट को अगर हाथ से छूइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वही जब आप लोग चार्ज करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेल बैटरी समझ में आएगा। विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत परिपथ अर्थात कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घरों में देखिए
हमारे घरों में किसी मेन लाइन होता है, मेन लाइन अर्थात कि हमारे घर में नहीं होता है मेन लाइन। मेन लाइन क्या होता है कि किसी टावर से आता है और टावर से 2 या फिर 3 तार होते हैं और हम लोग वहां से फंसा करके अपने घरों में ले आते हैं, ठीक है। तो घरों में ले आने में हम लोग इतना जितना भी झंझट किए हैं, तारों को झोल जाती है, इसको मतलब क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितने भी मतलब तारों को बिछाएं, ठीक है, तो वो तारों का बिछाना ही क्या है, परिपथ है। इसके अंदर अगर हम लोग बल्ब जोड़ दें तो बल्ब भी आ जाएगा परिपथ में। तो विद्युत परिपथ क्या है, अर्थात कि जिस परिपथ से होकर के आवेशों का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि खुले परिपथ में जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात कि यहाँ केवल एक तार है, ठीक है, इसमें बैटरी वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, तो या फिर यहाँ पर बैटरी नहीं जुड़ा है या फिर केवल बैटरी जुड़ा है और यहाँ जो है बल्ब वगैरह नहीं जुड़ा है, तो आवेशों का चालन नहीं होगा, ठीक है। और वही जब विद्युत और जो बंद परिपथ हो जाएगा, अर्थात कि बैटरी या फिर बल्ब दोनों जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। परंपरागत धारा क्या है, तो विद्युत धारा में हम लोगों ने देखा कि धन आवेश और ऋण आवेश 2 करके होती हैं। तो धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होता है कि एक प्लस वाली होती है और एक माइनस वाली होती है। तो परंपरागत धारा यानी कि विद्युत धारा की दिशा कौन कहलाती है, प्लस या फिर माइनस। तो प्लस की दिशा जो होती है विद्युत धारा की दिशा कहलाती है और इसे हम लोग परंपरागत धारा की दिशा कहते हैं, ठीक है, परंपरागत धारा की दिशा कहते हैं। अर्थात कि ये जो बैटरी है इसमें प्लस है फिर माइनस है। अब माइनस मान लीजिए इधर जा रहा है, तो क्या हम लोग इसको कहेंगे कि ये विद्युत धारा इधर बह रहा है, नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिकॉज ये माइनस वाला है और प्लस जिधर जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कि धारा की दिशा इधर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं परंपरागत धारा, इसको हम लोग कहते हैं परंपरागत धारा। अब धारा की प्रबलता, तो धारा की प्रबलता क्या है, तो किसी तारों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये जो है आगे आप लोग मैं कितना भी समझाऊं अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो आप लोग अपने हिसाब से देखना होगा तो देख लीजिएगा गूगल पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है कि मतलब अभी मैं पढ़ा रहा था धारा की प्रबलता क्या है, तो किसी तारों से होकर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी तारों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन से हो रहे इकाई समय में, मान लीजिए 3 मिनट में, इसमें इकाई समय में आवेशों के जितना भी मतलब प्रवाह हुआ, यानी 3 मिनट में ये 2 वोल्ट प्रवाह हुआ, तो इसे हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा की प्रबलता है, ठीक है। मतलब कि विद्युत धारा की प्रबलता का अर्थ है कि इकाई समय में किसी तारों के अनुप्रस्थ काट से हो रहे आवेशों के प्रवाह को या फिर आवेशों के परिमाण को हम लोग उसे कहते हैं धारा की प्रबलता या फिर विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है 1 एम्पियर, मतलब विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक जो होती है 1 एम्पियर, वही धारा की प्रबलता का भी ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में जब 1 कूलम क्या हो जाएगा कि तार से होकर के 1 कूलम 1 सेकंड के अंदर में प्रवाह हो गया, तो उसे हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पियर खत्म हो गया। और वही वोल्ट की परिभाषा देना हो, ये आता रहता है, ठीक है, तो इस पर आप लोग गौर से देखिएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे कि इकाई अनंत से ये जब हम लोग देखेंगे कि अनंत से एक जो है 1 सेकंड में आ जा रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर, I बराबर Q/T, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब कि धारा जो है आवेश और समय का अनुपात होता है, धारा जो होता है आवेश और समय का अनुपात होता है। धारा का ऐसा ही मात्रक मैंने बता दिया, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और अब है आमीटर और वोल्टमीटर, और दोनों में अंतर क्या है। तो आमीटर क्या है, तो आमीटर जो होता है किसी धारा की किसी परिपथ में धारा की माप को मापता है, अर्थात कि एक तार है यानी एक वायर हो गया ये, और इस वायर में कितना मतलब धारा बह रहा है, अर्थात कि यहाँ 5 वोल्ट लगा हुआ है, 5 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, और 5 वोल्ट में आखिर अंदर जो है 2 ही वोल्ट बह रहा है। तो इसको मापने वाला एक यंत्र होता है कि अंदर कितना वोल्ट बह रहा है। 5 वोल्ट का तो बैटरी तो लगा हुआ है, लेकिन इस तार के अंदर कितना वोल्ट बह रहा है, और इसका कारण क्या है कि 2 ही वोल्ट मतलब बह रहा है, उसका कारण है प्रतिरोध। मैं आगे जा रहा हूँ, जैसे जैसे जाऊंगा आप लोगों को समझाते चला जाऊंगा। तो ये 2 वोल्ट, ठीक है, तो 5 वोल्ट है तो 2 ही वोल्ट बह रहा है, उसका कारण है कि मतलब प्रतिरोध है उसका कुछ। तो 5 वोल्ट में 2 वोल्ट बह रहा है, 3 वोल्ट बह रहा है, 4 वोल्ट बह रहा है, या फिर 5 का 5 वोल्ट बह रहा है, हम लोगों को उतना नहीं पता है। जब हम लोगों को नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को जब नहीं पता है तो एक यंत्र होता है आमीटर करके, ठीक है, आमीटर करके
यंत्र होता है जो कि हम लोग सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं, यानी कि इसका जो प्लस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल इसमें लगाएंगे और फिर माइनस टर्मिनल एक ही वायर के यहाँ पर कट करेंगे। एमीटर जो है ए करके क्या होता है कि एमीटर जो होता है ए, इसका एक साइन होता है एमीटर को, और इसे हम लोग सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं, अर्थात कि इसका जो दो टर्मिनल है एमीटर का उसको एक तार में ही हम लोग कट कर देते हैं। जैसे स्विच को कनेक्ट करते हैं, जो लोग इलेक्ट्रिक के वर्क करते हैं उसको पता होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक के वर्क करते हैं उन लोगों को ये बात पता होगा कि हम लोग स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो एक तार के अंदर ही काट देते हैं, और काटने के बाद क्या करते हैं कि वहीं पर एक प्लस वाला टर्मिनल और एक माइनस वाला टर्मिनल जैसे स्विच का कनेक्ट करते हैं वैसे ही एमीटर का भी कनेक्ट कर देते हैं। इसे ही कहते हैं एमीटर। एमीटर क्या नापता है, तो किसी तार से होकर के जो धारा बह रहा है, अर्थात कि 5 वोल्ट की बैटरी से 3 वोल्ट की धारा बह रहा है या फिर 2 वोल्ट की धारा बह रहा है, उसको ये शो करेगा। ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर के जो स्केल होता है, पैमाना स्केल, वो एम्पियर में मापता है, या अर्थात कि 1 मीटर बह रहा है या फिर 2 मीटर बह रहा है, वोल्ट में नहीं मापता है। ठीक है। तो एमीटर का स्केल क्या होता है, 1 मीटर या फिर 2 मीटर, मतलब क्या होता है, सॉरी, एम्पियर में मापता है। अब वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है कि किसी तार में, मतलब 2 तार है, जैसे प्लस वाला तार है और फिर माइनस वाला तार है, तो इन दोनों के बीच आरोपित होता है, अर्थात कि ये समांतर क्रम में जुड़ता है, और ये जो होता है वोल्ट मीटर कहलाता है। भी से अंकित करते हैं, और इसका जो स्केल होता है, पैमाना स्केल भी होता है, अर्थात कि वोल्ट होता है, और ये जो होता है समांतर क्रम में जुड़ते हैं। और ये जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 5 वोल्ट का मान लीजिए कि बैटरी को हमने कनेक्ट किया। अब कनेक्ट किया तो इसके अंदर जो यहाँ पर तो बह रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ क्या कर रहा है कि बल्ब के पास आखिर कितना वोल्ट जल रहा है, यानी मान के चलिए यहाँ पर हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया और बल्ब के पास जो है कितना वोल्ट आखिर लग रहा है, बल्ब के पास कितना वोल्ट जो है एथी बह रहा है, कितना वोल्ट जो है बल्ब के पास पहुंच रहा है करंट, उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। और जैसे मैंने बताया उसके अनुसार आप इसका अंतर या फिर डिफरेंट जो है लिख लीजिएगा। ओम का नियम और उसका सत्यापन। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स का नियम क्या था, तो ओम महोदय जो है जॉर्ज साइमन ओम 1826 ईस्वी में एक नियम का प्रतिपादन किए। उन्होंने क्या कहा कि विद्युत धारा जैसे बह रहा है, किसी बैटरी से विद्युत धारा बह रहा है, और उसके अंदर जो यहाँ पर प्रभाव, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या आरोपित किए हैं विभवांतर 5 वोल्ट, इसके अंदर बह रहा है 2 ही वोल्ट, तो इन दोनों के संबंध में स्थापित किए हैं जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम के नियम, उन्हीं के सम्मान में दे दिए हैं। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये बताते हैं कि जब कोई तार के अंदर, ठीक है, तार के अंदर जो है, मान लीजिए यहाँ पर माइक यूज हो रहा है, डीसी माइक है, तो इस माइक के अंदर जो तार है, ठीक है, तार में अगर गर्म नहीं हो रहा है, मतलब तार जो है गर्म हो रहा है लेकिन एक नियत गर्म हो रहा है, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस पर है मान लीजिए, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म है, और इसके बाद मैंने आधा घंटा तक इसको यूज किया, और 1 डिग्री सेल्सियस से एक भी ताप जो है बढ़ा नहीं, ताप का अर्थ होता है गर्मी, ठीक है, ये ज्यादा गर्म नहीं हुआ, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये जो है जितना यहाँ पर वोल्ट है, मतलब जितना इसके तारों के बीच विभवांतर स्थापित है, विभवांतर आरोपित है, उसके अंदर जो धारा बह रहा है दोनों बराबर है, अर्थात कि 5 वोल्ट का बैटरी है तो 5 ही वोल्ट उसके अंदर करंट बह रहा है। इन्होंने बताया कि अचर ताप पर, अर्थात कि एक ही गर्मी वाले ताप पर चालक पदार्थ में आरोपित विभवांतर, यानी उनके जो सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उनके अंदर प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ है कि आई जो होता है, आई यानी कि जो मतलब क्या होता है कि आई को हम लोग करंट को दर्शाते हैं आई से, तो आई जो होता है समानुपाती होता है उसके अंदर जो मतलब विभवांतर यानी 3 वोल्ट का बैटरी से जोड़ा गया है, तार गर्म नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर 3 ही वोल्ट करंट बह रहा है। अब जो है उसका सत्यापन मैं अगले वीडियो में ला दूंगा, बिकॉज यहाँ पर जगह वगैरह नहीं बचे हुए हैं। ठीक है। और अब है इसका कि क्या होता है कि जब तार अगर मान लीजिए कि मोटा हो, यानी देखिए इसका कुछ बातों पर ये नियम निर्भर करता है, ओम का नियम, कि पहला क्या है, ओम का नियम किस पर निर्भर करता है या फिर प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, सभी चीजें दोनों, तो वो क्या होता है कि जब तार लंबा रहेगा, ठीक है,
चलिए मैं प्रतिरोध में ही बताऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा प्रतिरोध से भी वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अर्थात कि आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो एक डीसी अगर लाइट को खोलिएगा, लाइट को ओपन कीजिएगा, तो वहां पर जहां चार्जिंग पिन लगा होता है, चक्रा पिन या फिर कोई भी, तो वहां पर एक यहाँ पर कनेक्ट होता है कि ऐसे करके रजिस्टेंस, रजिस्टेंस ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कुछ पाई टाइप को होती है, और रजिस्टेंस के यहाँ पर क्या होता है, बल्ब कनेक्ट होता है, यानी कि रेड जो बल्ब होता है ना, बैटरी आप लोग क्या करते हैं कि चार्जिंग लगाने पर ये रेड वाला बल्ब जलता है, तो ये जो होता है रेजिस्टेंस की वजह से कनेक्ट होता है, रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है, ताकि रेजिस्टेंस के अंदर इतना ज़्यादा क्या होता है कि मतलब पावर होता है, इतना ज़्यादा ये करंट से लड़ता है कि ये 5 वोल्ट की बैटरी में भी डेढ़ ही वोल्टेज को देगा, ज़्यादा वोल्ट नहीं देगा। तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का अर्थ है कि रेजिस्टेंस जो है बाबू सारे चीज़ों में, सारे तारों में रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब प्रतिरोध वाला गुण जो होती है सारी चीजों में, सारी जो मतलब कोई भी चालक पदार्थ है उन सारी चीजों में होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना प्रतिरोध के कोई हो। और जैसे हम लोगों की इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने हिसाब से लड़ेगा इससे, अर्थात कि इसमें इसके अंदर कुछ दूध बैठे हुए होते हैं जो कि इनसे लड़ेंगे, और लड़ेंगे जितना ज़्यादा लड़ेंगे उतने ज़्यादा ये जो है तार गर्म होगा, ठीक है। मतलब कि तार जितना ज़्यादा लड़ेगा वो आपस में उतना ही ज़्यादा जो है गर्म होगा, अर्थात कि प्रतिरोध का अर्थ है कि तारों का या फिर चालक पदार्थों का वह गुण जो कि अपने से हो रहे इलेक्ट्रिक करंटों के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। और कार्य करने से क्या होता है लड़ने से कि वो गर्म होता है, ठीक है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि अपने से होकर के आवेशों को रोकता है, मतलब जाने नहीं देता है, जाने कम देता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को आर से मतलब डिनोट करते हैं। इसका ऐसा मात्रक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, ठीक है, ओम, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ की जितनी भी चीजें हैं कनेक्टेड हैं आपस में, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो होता है तार के लंबाई पर निर्भर करता है। ओम का नियम भी सेम कनेक्टेड है। तो प्रतिरोध देखिए जितना ज्यादा तार लंबा होगा, पतला से कोई मतलब जरूरी नहीं है, ये जितना ज्यादा तार लंबा होगा, जैसे माइक के तार क्या है बहुत ज्यादा लंबा है, यहाँ पर आप लोग शो कर देख सकते हैं। तो ये जो तार है जितना ज्यादा लंबा होगा, इसमें गर्म ये जो तार है उतना ही ज्यादा गर्म होगा, अर्थात कि इसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और तार अगर मोटा होगा तो क्या होगा, तो तार अगर मोटा होगा तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अर्थात कि करंट एकदम तेजी में दौड़ेगा वहां पर, ठीक है। और आखिर करंट दौड़ता क्यों है बाबू, तो करंट दौड़ता इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कोई भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो प्रोटॉन की मात्रा में वो अगर ज़्यादा है तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हैं, यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं वो करंट को लेकर के दौड़ जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइप से मतलब करंट को लेकर के दौड़ेंगी तो क्या होगा कि मतलब वो इलेक्ट्रिक को बहवाएंगे अंदर, ठीक है, तो तब वहाँ से करंट जाना स्टार्ट होगा। दूसरा मैंने बता दिया जितना अधिक मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध जो होता है कम होता है। तीसरा क्या है कि मतलब चालक तार के पदार्थ पर, मान लीजिए कि एक ही मोटाई के है, जैसे हम हैं और एक लड़की है हमारे ही मतलब टाइप के होने वाली भाभी हो सकती हैं, तो मतलब ये सारी लोग भी जो भी हैं तो वो क्या करेंगी कि जैसे वो अलग हैं, उनके अंदर जो प्रतिरोध ज़्यादा है या फिर हमारे अंदर प्रतिरोध ज़्यादा है, तो कैसे पता चलेगा, तो चालक तार के पदार्थ पर पता चलता है कि प्रतिरोध जो है मतलब क्या है उनमें ज़्यादा है, अर्थात कि वो मतलब देखिए जैसे हम हैं कि चालक का मान लीजिए कि एकदम अच्छा स्रोत है, जैसे चांदी जो होते हैं चालक का सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा स्रोत होता है, उससे जो मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा चालक पदार्थ कौन होता है, जो होता है चांदी होता है, उसमें से करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा। तो लड़कियां लोग जो वैसे भी मतलब आपकी भाभी क्या होंगी, ठीक होंगी, तो वो क्या होंगी कि वाइट है, मान लीजिए चांदी है, तो वो जो है ज़्यादा मतलब कम वो गर्म होंगी, ठीक है। और मान लीजिए हम लोग तो जल के काला हो गया, तो क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि प्रतिरोध का अर्थ है मोटा मोटी तौर पर कि चालक पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ जो होता है जितना अधिक मतलब प्रतिरोध वाला होगा उससे कम तार जो है कम जाएगा, और वो जो प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, सो उस पर जो प्रतिरोध होगा या फिर ओम के नियम का लागू होगा वो उस पर अलग अलग होगा। समान मोटाई समान लंबाई के वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बस पदार्थ की अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद है आर बराबर प्रभाव। मैं इसको ये जो है एक क्या है, आर बराबर प्रदा का अर्थ है कि ये जो होता है एक सूत्र है, प्रतिरोध बराबर मतलब जी जो पी है एक नियत है किसी ताप पर चालक तार के पदार्थ के एक
ताप पर ये नियत है P, ठीक है। और L जो है तार की लंबाई है, और A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और R जो है प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध P मतलब प्रतिरोध को हम लोग जो P ताप को हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, तो ताप जो है RA/L अर्थात की प्रतिरोधकता P को हम लोग प्रतिरोधकता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P जो है तार प्रतिरोधकता का अर्थ ही होता है कि ताप टाइप, ठीक है। तो हम लोग उसे P से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है R, अर्थात कि जो R है, ठीक है, R क्या होगा, प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक अर्थात की ओम, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक अर्थात की ओम। तो P बराबर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, P बराबर क्या होगा, R का ऐसा है मात्रक ओम, यानी प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक ओम, ओमेगा से सूचित करते हैं। और ये A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात की मीटर, क्षेत्रफल का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का जो यथी होता है क्या होता है, वो भी मीटर में होता है, ठीक है। तो ये मीटर से ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत पावर, देखिए विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में डिफरेंस है, एक बात याद रखिएगा। विद्युत शक्ति क्या है, तो किसी विद्युत शक्ति का अर्थ है कि किसी तार से होकर के किसी विद्युत धारा को मतलब किसी चालक पदार्थ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम लोग उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात कि P बराबर W/T। तो P मतलब पावर क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति क्या कहा जाता है, तो वो होता है कि किसी चालक पदार्थ में या फिर युक्ति वगैरह लगा हुआ है, डिवाइस वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, उसके प्रवाह मतलब उसमें जो दर है, अर्थात कि मान लीजिए कि 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो उसमें जो व्यय हो रहा है, यानी जितना इलेक्ट्रिक मतलब करंट जो है खर्च हो रहा है, ठीक है, और कितना समय में खर्च हो रहा है, उन दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। अर्थात कि 5 वोल्ट के बैटरी में हम लोग 3 वोल्ट, अरे मैं डीसी में बात कर रहा हूँ, रुके, मैं देखिए एसी में बात कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए 220 वोल्ट का एक बल्ब है, वो क्या हो रहा है कि किसी 50 वोल्ट के एसी में है, ठीक है, वे वायर में से कनेक्ट है। वो क्या कर रहा है कि 3 मिनट तक मैंने उससे जलाया, 3 मिनट तक जलाया, तो वो 220 वोल्ट के हिसाब से अपने अनुसार देगा। तो वही तो है विद्युत शक्ति, अर्थात कि जब किसी तारों से हो करके, ठीक है, तारों से हो रहा करके जा रहा है, जितना वोल्ट मतलब खर्चा हो रहा है किसी विशेष टाइम में, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति, ठीक है। इसे हम लोग वाट से डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब होता है वाट, ठीक है। और एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। इसका ऐसा मतलब होता है विभवांतर का ऐसा मतलब अर्थात कि वोल्ट का ऐसा मतलब, और फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का ऐसा मतलब, यानी कि वो विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है, एक ऐसा मतलब एम्पियर, ठीक है। वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 वाट होगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में क्या आएगा कि सेकंड पार्ट का मैं वीडियो डालूंगा, और उसमें एकदम दिलचस्प होगा, उसमें मजा आएगा, क्योंकि ओम के नियम का सत्यापन करना है हमें, और ओम के नियम के सत्यापन के बाद जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, तो उस सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग जो अगले वाला वीडियो है उसका इंतजार कीजिए, उसको मैं जल्द ही लाऊंगा, और उसके बाद मैं इस फिजिक्स को खत्म कर दूंगा, मतलब खत्म नहीं, उसके बाद 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर 6 बस खत्म, उसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। सो बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता हो, ठीक है, थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता हो तो थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, अर्थात कि शेयर कर दीजिए, क्योंकि वे लोग भी देखेंगे तो आप लोग से कंपटीशन करेंगे, ठीक है। तो आप मतलब अपने दोस्तों को दिखा दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और मैं और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं।